This is no ordinary sky. This is where legends are born. तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप OCCRP के बारे में जरूर सुन रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ज्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक सारी कुछ चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि ये एक तरह का इंटरनेशनल मीडिया संस्थान है जो कि अमेरिका से रन करता है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका का डीप स्टेट, इवन अमेरिका का जो फॉरेन डिपार्टमेंट है वो भी इसको फंड करता है। यानी जॉर्ज सोरोस वगैरह सबकी तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की जाती है। अब लगातार देखने के लिए ये मिल रहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भारत के बारे में अप्रचार किया जा रहा था ताकि भारत के अंदर अशांति का माहौल जनरेट किया जा सके। आपको मैं बता दूं कि रफाल डील को लेकर जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी और भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन सबको लेकर भी OCCRCC ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इन्होंने भी उससे संबंधित कई सारी उल्टी सीधी खबरों को प्रसारित किया था, जबकि आप मैं हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ की गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी। सारा कुछ डेटा इसमें सामने था। कीमतों की बात की जाए तो उस समय भी हम लोगों ने कई वेरियस वीडियोस में इस तरह का डिस्कशन किया था और इस बात को साबित करने की कोशिश की थी कि देखिए ये जो रफाल डील हुई है ये अन्य देशों के द्वारा जो रफाल खरीदे गए हैं उनकी तुलना में ज्यादा सस्ती पड़ी है। जबकि हम लोगों ने साथ में इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट और भी कई सारी चीजें अतिरिक्त रूप से ऑर्डर की थी इसके बावजूद। लेकिन फिर भी जो इनकी तरफ से अनाप शनाप खबरें चलाई गई थी उसका प्रतिफल देखने के लिए ये मिला कि भारत के अंदर MRFA प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा डेंट लगा और आज तक हम लोग 114 विमान जो MRFA के तहत खरीदने थे, भारतीय वायुसेना के लिए जरूरी थे, वो नहीं खरीद पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी आगे इस तरह की और बड़ी डील करने में थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। साथ ही फ्रांस के साथ भारत को लेकर इस मामले में संबंध खराब भी हुए थे, क्योंकि इस बात की पूरी आशंका थी कि अगर दोबारा से रफाल को लेकर कोई डील की जाएगी और इस बार 36 नहीं बल्कि 114 विमान खरीदे जाएंगे एक साथ, जो कि पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ी रकम के साथ डील होती, तो डेफिनेटली इसको लेकर एक माहौल जनरेट करने की कोशिशें की जाती। तो इन सब खराब परिस्थितियों से बचने के लिए आज तक इस डील को नहीं किया गया। जबकि कई सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि तब 36 विमान के बजाय अगर कोई सा अमेरिकन विमान खरीदा गया होता, जो कि उन्होंने काफी ज्यादा पुश भी किया था, फिर F-18 सुपर हॉर्नेट हो या फिर इसके अलावा उनका F-21 हो जो कि F-16 का ही अपग्रेडेड वेरिएंट था, अगर ये खरीद लिए जाते तो इसको लेकर किसी तरह की कोई हलचल देखने के लिए नहीं मिलती। इवन अमेरिकन विमान नहीं खरीदे, अमेरिका की डिफेंस कंपनीज को डायरेक्टली फायदा नहीं हो पाया, इसी वजह से इस तरह के काम किए गए और OCCRP की तरफ से रफाल मुद्दे को लेकर हवा देने की कोशिश की गई। हालांकि मामलों को केवल और केवल लॉजिक से नहीं सुलझाया जाता। इस वजह से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रफाल को लेकर मामला उठा था, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी कुछ चीजें व्यवस्थित तरीके से रखी जाती है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से इक्वली रखे जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा इस बात का डिसीजन लिया गया कि ये जो डील हुई थी ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिना किसी करप्शन के संपन्न हुई है। अब भारत के सामने समस्या ये बनी है कि MRFA प्रोग्राम में हम लोग किसी अन्य फाइटर की ओर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि भारतीय वायुसेना के अंदर रफाल चूंकि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रफाल को लेकर उन्हें अच्छा अनुभव हो चुका है, ये हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। साथ ही फ्रांस जैसा एक मित्र राष्ट्र जो कि लंबे समय तक हमारे साथ अच्छे संबंध रखेगा, इस बात की गारंटी दे सकता है, तो रफाल खरीदना हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग रफाल के बजाय किसी दूसरे विकल्प की ओर जाएं, अगर मान लीजिए हम लोग स्वीडन के साहब का ग्रिपन फाइटर जेट खरीदते हैं, तो वो हमारी कैपेबिलिटीज को कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाएगा। इवन उसका एक इम्पैक्ट हमारी तेजस मार्क 2 परियोजना के ऊपर पड़ सकता है। इस वजह से वो नहीं खरीदे जा रहे हैं। रशियन जेट्स की बात की जाए तो देखिए रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। आज की परिस्थितियां देखें तो रशिया इन्हें प्रॉपर मैन्युफैक्चर भी नहीं कर पा रहा है। तो रशिया के साथ किसी तरह की कोई बड़ी डील करना और बाद में इसी तरह के कोई अन्य क्राइसिस रशिया के ऊपर और आ जाना, तो हमारे विमानों का नुकसान उसमें हो सकता है। इस वजह से हम किसी रशियन विकल्प की ओर नहीं जाना चाहते। इसके अलावा अगर यूरोफाइटर की बात की जाए तो वहां पर भी हम लोग जानते हैं कि वो किसी एक देश के द्वारा बनाया गया विमान नहीं है, बल्कि उसमें 4-5 देशों की भागीदारी है। ऐसी परिस्थिति में अगले 20-30 साल जब तक वो सेवा में रहेंगे तो हमें उन सभी देशों के साथ सामंजस्य बनाकर रखना होगा, हमारी मजबूरी हो जाएगी। और अगर एक से भी सामंजस्य
बिजनेस बिगड़ता है तो वो हमारे विमानों की इस डील के ऊपर असर डाल सकती है। बाद में हमें स्पेयर पार्ट संबंधित चीजों में दिक्कतें आ सकती है, इसलिए हम लोग वो भी नहीं खरीद सकते। इसके साथ साथ अमेरिकन विमान की बात की जाए तो देखिए, अमेरिका के विमान तो हम लोग खरीदना चाहते ही नहीं थे। कारण हम लोगों ने देखा पिछले 4 सालों में जिस तरह से अमेरिका द्वारा बार बार भारत को सबुटाज करने की कोशिश की गई, इस तरह की चीजें इन फ्यूचर भी हो सकती है। इस बड़ी लंबी चौड़ी डील के चलते वो लोग हमें इन फ्यूचर अड़ा सकते हैं, जैसे कि इंजन की सप्लाई ये लोग नहीं कर रहे हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हम लोगों ने खरीदे हैं उनकी डिलीवरी ये लोग समय पर नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर किसी तरह के प्रतिबंध लगा दें तो हमारे 114 विमान ग्राउंडेड हो सकते। तो अल्टीमेटली हमारे पास एकमात्र ऑप्शन इस समय फ्रांसीसी रफाल का बचता था, लेकिन वो भी इस डेंट की वजह से हम लोग हासिल नहीं कर पाए।